एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में वीडियो बना रही हूँ वो है कि सेल्फ डिस्कवरी, कि खुद को खुद से कैसे मिलवाए दिया जाए, कि आप खुद से कब मिलते हो, सेल्फ अवेकनिंग कब होती है आपकी, सेल्फ डिस्कवरी आप कब स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। ये है क्या, जो हम बोलते हैं ना, सेल्फ माई सेल्फ लव, ये वो सेल्फ है क्या। हम बड़े अपने खुद को लेकर बहुत घमंड करते हैं, ठीक है। कुछ भी कर ले लाइफ में, कुछ भी अचीव कर ले तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होकर बहुत घमंड करते हैं। हम सब कुछ ना कभी थोड़ा बहुत घमंडी सब लोग ही है, ठीक है ना। बट डिपेंड करता है कि आपकी घमंड क्या आपको प्रोटेक्शन देता है या आपकी घमंड दूसरों को नीचा गिराता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो घमंड सब में है, तो हम लोग सब अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेते हैं, कुछ भी तो उसके लिए बहुत घमंड करते हैं। लेकिन हम हैं क्या, मतलब एक्चुअल में वी ऑल आर सोल। हम इस सोल से, ये सोल हमारी बॉडी जो है, कोई ना कोई सोल से, मेरा जो बॉडी है कोई ना कोई सोल से कनेक्टेड है। ये बॉडी जिस दिन मर जाएगी तो वो सोल इस बॉडी से निकल जाएगी एंड अगेन कोई और बॉडी पे जाएगी, चाहे वो इंसान की हो, चाहे कोई जानवर की हो, कुछ भी, ठीक है। तो हम जब है ही नहीं, ये जो मैं, मेरा नाम, मेरा ये बॉडी, मेरा ये मन, ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी ऑल आर सोल, दैट्स ओनली, वही चीज़ है जो एग्जिस्ट करता है, बाकी सब कुछ टेम्प्रेरी है, ठीक है। जब आप इस जगह पे आके सोचने लगेंगे ना, तब लगेगा कि सब हम सब सेम है। वी आर नॉट डिफरेंट, हम सब सेम है, क्योंकि हम सब सोल ही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल बस बॉडी जो है वो एक्सचेंज करता है, मतलब चेंज करता रहता है। फिर जाके एक जन्म के बाद वो सोल जो है उसको मुक्ति मिल जाती है, फिर उसको और जन्म नहीं होता है। हम सबको ये पता है, ठीक है। यही हम लोग जानते हैं कि मोक्ष सबको मिलता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ईश्वर के हाथ में है। आप अपने ऊपर, आपके सोल के ऊपर कितना आप काम करेंगे जिस जन्म में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी डोंट नो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ डिस्कवरी मेरा लाइफ में, मैंने ये जो आप अभी जो ये सब बातें बोल रही हूँ, 5-6 साल पहले या 8 साल पहले की अगर बात बोलूँ, ये सब सोच से भी बाहर था, ठीक है ना। अभी ये सब चीज़ों को जान रही हूँ धीरे धीरे, का भी बहुत कुछ जानना बाकी है, ठीक है। मरते दम तक जानना बाकी है। बट ये जो मैं बोल भी रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो जब ये मेरा जो लाइफ में 8 साल की जो फेलियर रहा है, मैं एक स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, एक फेलियर फेस चला है। नाउ आई एम फ्री टोटली, कि आप मैं ना फेलियर हूँ, ना मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिकॉज मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यही मानती हूँ खुद को, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कि मैं एक सोल हूँ। मेरा कुछ काम है इस धरती पे, मैं कर रही हूँ, भगवान करवा देंगे जो भी करना है, एंड दैट्स ऑल। जब ख़त्म होना है ये बॉडी को, इस सोल को इस बॉडी से जाना है तो चला जाए, ठीक है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। बस सांस कोई ले रहा है, मैं ज़िंदा हूँ, जो है सब कुछ कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि डिटैचमेंट के साथ रहना, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। कोशिश ही कर सकते हैं हम, बट वो चीज़ को अचीव करना डे बाय डे प्रैक्टिस से ही होती है, ऐसे बोलने से नहीं होता है, ठीक है। बस मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ का कोशिश कर रही हूँ, बस दैट्स ऑल। तो मेरा जब ये 8 साल का जब ये जो फेस गया है मेरा, आई थिंक अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि सब कुछ का एक रीज़न होता है। जब लाइफ में कुछ भी होता है, अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरा जॉब नहीं हुआ, मैंने एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाई, ठीक है। बस जो हुआ मेरे साथ, जो अंदर में मेरे साथ जो हुआ, ये सब की वजह से सेल्फ अवेकनिंग जो हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुआ मेरा, दैट्स वाई ये सब चीज़ें हुई है मेरे साथ। रिलेशनशिप का जो भी इशू हुआ है इतने सालों में, जो भी, उसका भी एक फेज़ ख़त्म हुआ, और जॉब का भी एक फेज़ ख़त्म, ये मतलब ये जो पढ़ रही थी इसका भी एक फेज़ ख़त्म हुआ। इस सब कुछ का यही रीज़न था कि मेरा एक सेल्फ अवेकनिंग हो, मैं ये सब चीज़ों को जानूँ, मैं एक स्पिरिचुअल पाथ, मेरा जर्नी जो है शुरू हो जाए, मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ठीक है। तो बस यही पर्पज़ के लिए ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि अगर ये चीज़, ये 8 साल नहीं आता मेरे लाइफ में, तब मैं ये शोमिता नहीं बनती, या ये चीज़ों को नहीं जान पाती जो आज मैं धीरे धीरे जान रही हूँ। मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आता जो मैं अभी, इतना एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुकी हूँ कि मैं खुद ही हैरान हो जाती, मैं इतना एक्सेप्टेंस मोड पे आ कैसे गई हूँ। ये भी एक स्पिरिचुअल पावर है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जब आप खुद को धीरे धीरे करके सेल्फ डिस्कवरी, जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो आप सेल्फ को, ये सोल को जानने लगोगे,
तब सच में आपके अंदर इतना एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लोगे, सब कुछ को यही सोच के एक्सेप्ट कर लोगे, इट्स ओके यार, सब कुछ हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, सब कुछ हो रही है। एक ऑब्जर्वर की तरह आप अपने लाइफ को बस देखोगे, ठीक है ना। यही होता है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यही होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर तो इसका कुछ लिमिट नहीं है, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। मोक्ष तक का जो सफ़र है, मोक्ष पाना भी, मुझे अगर मैं बोलूँ कि मुझे मोक्ष पाना है इस जन्म में, वो भी तो एक डिज़ायर हुआ ना। तो मुझे डिज़ायर कुछ करना ही नहीं है, जो होना है वो होकर रहेगा। ये मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैंने देखा है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप जितना भी उसके पीछे हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, जो आपके भाग में है वो आपको मिलकर रहेगा, वो आपके साथ होकर रहेगा। हाँ, आप अगर स्पिरिचुअल पाथ में हो आपको प्रोटेक्शन मिलते रहेगी, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो दुख हो सुख हो, जितना है आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप जितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, ठीक है ना। क्योंकि कर्मा, सब कुछ ही कर्मा है। कर्मा को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है ना। कर्मा, सेल्फ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल, ये सब कुछ रिलेटेड है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये सोचती हूँ बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ उस इंसान के साथ मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ मुझे जॉब नहीं मिला, मैं तो पता नहीं कहाँ फंस जाती। आज मैं जो फ्री हूँ, आज मैं एक लाइफ में एक, हाँ अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना करना भी कभी कभी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि हम कंपेयर करते रहते हैं ना, इसके साथ उसके साथ, ये कर रही है वो कर रही है, वो तो वहाँ पहुँच गई, ये तो वहाँ पहुँच गई, इसका तो शादी हो गई, कंपेयर करने लगते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सेल्फ। हम खुद को प्यार ही नहीं करते, हम अपने खुद की शक्ल तक को प्यार नहीं करते। दैट्स वाई सेल्फी जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से हम कोई भी एक इंसान नहीं है जो बिना फिल्टर के एक फ़ोटो अपलोड करे, हिम्मत नहीं है। अरे लोग क्या बोलेंगे यार, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं, हमारे खुद को, बॉडी, खुद की शक्ल को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब बड़े बड़े ज्ञान देते हैं लोगों को, एक्सेप्टेंस है नहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, इसलिए तो सेल्फी को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। सेल्फी तो वही है ना, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो, इसलिए आप उसको सोशल मीडिया पे देने के लिए 10 बार उसको एडिट करते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। वी आर नॉट, हम लोग खुद को प्यार ही नहीं करते, ठीक है ना। अनकंडीशनल लव सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेप्टेंस पहले खुद को कीजिए, फिर आप दूसरों को करने की कोशिश कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगी आप दूसरों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हम इंसान हैं, हम भगवान है कि इंसान ही हम नहीं जानते, बट बोलते कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो मेरा यही मानना है कि हम इतना एफर्ट जो पूजा पाठ ये सब में लगा देते हैं, कभी हम भगवान के जैसे सोचे भी है, कभी आप भगवान बनना भी चाहते हैं। अब बोलेगे आप भगवान कैसे बने भाई, तुम तो बड़ा एकदम बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हो। भगवान क्यों नहीं बन सकते, भगवान भी तो इंसान बन के ही इस धरती पर आए हैं कुछ सिखाने के लिए। तब हम इंसान होके भगवान के जैसे सोच क्यों नहीं सकते। ये कोई घमंड की बात नहीं है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। भगवान ने भी इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, कुछ धरती पे आए हैं, जो भी करना था काम किए हैं, जो भी लोगों को सिखाना था सिखाया है, उसको लेकर हम आज भी बात करते हैं, कल भी करेंगे, 100 साल हज़ारों साल तक करेंगे। राम जी का कहानी, श्री कृष्ण की कहानी, हनुमान जी की कहानी। तो हम इंसान होकर क्यों भगवान के जैसे सोच नहीं पाते। भगवान बनिए, भगवान को पूजा करने से नहीं होता है, भगवान आपके अंदर है, वही है जो सब कुछ कर रहा है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, वही है जो चला रहा है आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। अब इसको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि तो फिर कर कौन रहा है, मैं कर रही हूँ ना कि भगवान कर रहा है। जो आपकी मर्ज़ी, आप अगर सोचे कि आप खुद कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप सोचे कि नहीं भगवान करवा रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। भगवान को कोई लेना देना नहीं है आपकी सोच से, आपने क्या सोचा, आपने कुछ नहीं लेना देना। बस अब जैसे आपकी सोच, जैसे आपकी कर्म, वैसे आपकी सोच, वैसे आपकी ज़िंदगी। गीता लोग पढ़ते हैं, गीता ये वो कितना, भाई मैंने कभी गीता वीता नहीं पढ़ी, पर सुनी हो, उतना मुझे नहीं लगता भाई औकात है, जो भी है। गीता पढ़ के लोग बड़े बड़े श्लोक जो है बोलते रहते हैं, ठीक है, मीनिंग उसका बोलते रहते, बताते रहते हैं। मैं बोलती गीता पढ़ो मत, गीता बनो। वो चीज़ को पढ़ के क्या फ़ायदा जो अगर हम लाइफ में उसको अप्लाई ना कर पाए। उस भगवान को मान के क्या फ़ायदा अगर उस भगवान की कॉन्शियसनेस को हम पकड़ ही ना पाए, उस कॉन्शियसनेस को हम अपने लाइफ में जी ही ना पाए, सब कुछ वेस्ट है। राम कृष्ण ये सब कुछ एक कॉन्शियसनेस है, कोई राम कोई कृष्ण अभी नहीं है, सब कुछ एक कॉन्शियसनेस पे है, आपकी बिलीफ में है, आपकी कॉन्शियसनेस पे है भगवान, चाहे आप जिनको भी मानते हो। अगर उस कॉन्शियसनेस पे आप नहीं स्टे कर पा रहे हो, नहीं जी पा रहे हो, तो आपका सेल्फ डिस्कवरी कभी नहीं पॉसिबल है। आप कभी भी वो जितना ही चाहे कुछ भी पूजा पाठ कर ले, कुछ नहीं हासिल कर सकते लाइफ में।
तो मुझे नहीं पता स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबको एक लाइफ में होता है कि नहीं, बिकॉज आजकल ये सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियो बनता है, लोग बोलते भी हैं, लोग बोलो ना 8 साल पहले ये सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है ना। तो लोग ये सब चीज़ों को लेकर अभी डिस्कस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये खुद को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है वही अगेन, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो कृपा करेंगे तभी जाके, वो साइन करेंगे तभी जाके वो होगा सब कुछ, है ना। तो ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। हम बड़े बहुत अहंकारी बनते हैं, बड़े सोचते हैं यार मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, कुछ नहीं किया है। कर क्या सकते हैं हम? एक सोल है जो हर वक्त हर एक जन्म पे एक बॉडी को चेंज कर रहा है, पता नहीं कहाँ से आया है, फिर कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं पता। तो किस बात की चिंता और किस बात की अहंकार, किस बात का इतना ईगो? कहाँ हम हैं, कहाँ हम एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए ना ये बोलते ना सब कुछ मोह माया है। यहाँ से ऊपर उठना, सेल्फ को जानना, सोल को जानना उतना आसान काम नहीं है। एक वीडियो देख लेने से, कुछ किताब पढ़ लेने से, कोई स्पिरिचुअल जगह पर जाने से ये सब कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी नज़र पूरी तरीके से आपकी यहाँ तक ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ घूमेंगे नहीं आपकी खुद के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, इस माइंड के ऊपर, इस सोल के ऊपर, तब तक कभी पॉसिबल नहीं है कुछ भी कर लीजिए। कोई सेल्फ डिस्कवरी नहीं होगा। हम बस सोशल मीडिया पे बस शेयर ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लोग आजकल इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इतने हताश है। भाई मैं सोचती हूँ भाई मेरे ऊपर कितना कृपा है, टच कि मैं ये सब चीज़ों से ऊपर उठ रही हूँ धीरे धीरे करके। मैं भी फ्रस्ट्रेशन में रह सकती थी, मैं भी डिप्रेशन में चली जा सकती थी, मेरे साथ जो भी हुआ है। पर मैं ना मेरे प्रॉब्लम को इस करोड़ों की इस वो दुनिया में इतना सा मानती हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, शायद है भी नहीं प्रॉब्लम कुछ। ये मेरी सोच है, शायद ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में शायद ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कहाँ लोग इतने डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हताश होकर पड़े रहते हैं? भाई मुझे नहीं पता। लोग बोर होने में डरते हैं। भाई बोर होना ही एक्चुअल में एक नॉर्मल लाइफ है। आप जॉब भी करोगे, डेली जाओगे, वो भी बोर होना है, आप घर पे बैठे रहेंगे, वो भी बोर होना है। तो वो सब चीज़ों के लोग भागते रहते हैं। एक जगह पर भी वो स्टे नहीं कर पाते, विदाउट फ़ोन, विदाउट एनीथिंग। बस कुछ चाहिए हमेशा, और उसको बोलते हैं सेल्फ लव, ये वो फलाना ढिमकाना। वही सेल्फ लव नहीं है। हम बोले ना, हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, इसलिए हज़ारों फिल्टर लगा के सोशल मीडिया पे फ़ोटो देते हैं। खुद को लेकर खुद को एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कहाँ से सेल्फ डिस्कवरी होगा? तो भगवान को पूजा करने से नहीं होता है स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट। भगवान आपके अंदर खुद को भगवान जैसे सोच रखने से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको लोगों को होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, जिन लोगों को नहीं हुआ है अब तक, उनको से कोई लेना देना नहीं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है सब चीज़ें। सो आई डोंट नो कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरे इस बातों से। सो मैं ये बोलूँगी कि बस खुद को नहीं, खुद तो कुछ है ही नहीं, हम बस सोल है, एक बॉडी पे है। घमंड मत कीजिए। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सके करिए, दूसरों को छोटा करने के लिए नहीं, क्योंकि हम बहुत छोटे एक दूसरे के कंपेरिजन पे। और हम छोटे के हम सब सेम ही हैं, अलग कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। बस जानते जाइए, छोड़ते जाइए और दफ़ा करते जाइए सब कुछ। माफ़ करते जाइए, छोड़ते जाइए, दफ़ा कर। लोग माफ़ तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो उस माफ़ी का क्या भाई, जब अब तुम भूल ही नहीं पाए उसकी गलती को, तो हाँ मैंने माफ़ कर दिया लेकिन मैं भूलूंगी नहीं। भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए भाई? आपको बचपन की कोई सब कुछ याद है क्या आपको? कॉलेज लाइफ में सब कुछ याद है क्या आपको? लेकिन रिसेंटली कुछ भी हुआ या रिसेंटली आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कोई ब्रेकअप हुआ, कि किसी ने आपको कुछ बोला, वो आप याद रखते हो साल बाद। जब आप किसी को माफ़ी करोगे ना, पूरी तरीके से माफ़ करना। और भूलना बहुत ज़रूरी है। और भूलना ज़रूरी क्या है? भूल ही जाते हैं हम टाइम के साथ साथ। हमको लगता है कि भूल नहीं पाएंगे, माफ़ तो कर दिया, भूल नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तब ना सब जो भी हमारे जो क्लोज है, जो जब मर जाते हैं ना, तो हम भी मर जाते तब। लेकिन हम जिंदा रहते हैं, उसके बावजूद भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। सो ये सब फालतू की बातें हम लोग करते रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अगर माफ़ करना, माफ़ करते जाइए, भूलते जाइए, छोड़ते जाइए, खुद को जानते जाइए कि भाई सब कुछ हो रहा है। एज अ ऑब्जर्वर आप बस लाइफ को देखते जाइए, ठीक है। हर एक मूवमेंट पे आप देखेंगे कि हर एक मूवमेंट पे ईश्वर की कृपा हो रही है, हर एक मूवमेंट पे आप कुछ ना कुछ डिस्कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे और वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।